हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो जी आज सामने जहाँ पर हमारे एक स्टोर रूम टाइप रूम है। पहले ये हमारा किचन हुआ करता था। लाइक पुरानी वीडियोज़ में अगर आप देखोगे तो जब हमारा घर एकदम खुला खुला था उस टाइम पे हमने बाहर एक ये टेम्प्रेरी किचन बनाया था। लाइक चूल्हा रखने के लिए ना, क्योंकि खाना मोस्टली चूल्हे पे बनता था। जैसे यहाँ पर भी बाहर चूल्हा रखा हुआ है, तो उस टाइम पे ये प्रॉपर किचन था। बट फिर अभी रेनोवेशन के बाद में किचन अंदर है और सारा कुछ सब सामान अंदर है। तो आज था नंबर इसका साफ़ करने का, क्योंकि दिवाली पे पूरा घर साफ़ हो गया था। सिर्फ एक ये वाला रूम और सामने की तरफ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है गैरेज के पास, वो वाला रूम साफ़ नहीं हुआ था। क्योंकि इनमें क्या है ना, थोड़ा एक तो एक्स्ट्रा सामान बहुत था और दूसरी चीज़ टाइम नहीं लग रहा था करने का। तो आज फिर कोई नहीं था घर पे, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। आज सैटरडे का वीडियो है ये, कल का ही। तो फिर मैंने निकाला सामान और सच बताऊँ, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, तो करते करते टाइम निकल जाता है और वो चीज़ पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि एकदम ख़राब हो गई थी। और क्योंकि ये बिल्कुल खेत से जुड़कर कमरा बना हुआ है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा उदाई लग गई थी। उदाई मतलब वो जो मिट्टी लग जाती है ना अपने आप से, वो। और पूरी दीवारें भी सारी ख़राब हो गई थी। तो आज पहले मैंने सोचा था कि पेंट पड़ा है, मैं पेंट कर देती हूँ साथ साथ ही। तो फिर बाद में, क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो रखा है, मतलब मौसम बहुत कम धूप है, इसीलिए तो फिर मैंने सोचा आज मैं ओनली क्लीनिंग कर देती हूँ। और फिर बाद में जब मैं बाहर चूल्हा रखने का स्टैंड बनाऊँगी तो इसके अंदर जो नाली बनाई है हमने पानी निकलने के लिए, उसको बंद किया हुआ है ताकि कोई जानवर ना घुस जाए, इस वजह से। तो फिर जब मैं पेंट करूँगी उस टाइम पे उस नाली को पहले खोल दूँगी, जिससे क्या होगा ना कि इसका पानी जो मैं धोऊँगी ना इसे, तो वो हैंड टू हैंड निकल जाएगा। तो आज मैंने ओनली घिस घिस के पहले झाड़ू निकाला है, सारा कचरा साफ़ किया है। और लिटरली मुझे ये काम करने में 3 साढ़े 3 घंटे लग गए थे इस छोटी सी कुटड़ी को साफ़ करने में। तो पहले मैंने सारा घिस घिस के सारी उदाई उदाई जो चारों तरफ कॉर्नर में लगी थी वो सब हटाई। उसके बाद में फिर मैंने सारा सामान बाहर निकाला, झाड़ू लगाया, चक्की हटाई। चक्की भी हमने भी रिसेंटली 1-2 महीने पहले इसमें शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि चक्की के नीचे बहुत सारा आटा जम जाता है, इस वजह से। फिर मैंने सारा सामान उठा के दोबारा से जमाया, जो ख़राब था ना वो हैंड टू हैंड सामने की तरफ ही जला दिया मैंने। बाहर ले जाके जलाती ना तो फिर से वो रह जाता कि बाद में आके कभी जला दूँगी। तो आज मैंने क्या किया, इधर ही डाला सामने ही और सारा कचरा जला दिया यहीं का यहीं। फिर पानी डाल के ना उसको पूरा भर के तसले में और फिर फेंक आई, ऐसे करके। और फिर सारा कुछ यहाँ से क्लीन करा। और बीच बीच में मैं जानवरों का भी देख रही थी, बीच में उनको रचका डाला था, पानी पिलाया था। और फिर यहाँ पर ना मैं थक गई थी लिटरली। अभी इस वक्त शायद रात की सॉरी दिन के शायद 2 बज रहे होंगे, 2 या ढाई बज रहे होंगे। मैं लगी थी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तब तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो बस अभी सारा काम मैंने कर दिया है। लाइक मैं तो ये आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा बना था। लाइक 3 घंटे का वीडियो बन गया था, तो मैंने इसे ट्रिम कर करके किया। फिर बीच में क्योंकि आज घर पे भी कोई नहीं था, तो जानवरों का काम भी मेरे हिस्से ही था। तो मैंने पहले सुबह वाली जो कुट्टी थी वो मैंने पाडी को रखी, और भैंस और गाय के लिए मैंने और डाल के अलग से और अच्छे से सानी कर दी। मतलब इसमें चाट वाट मैंने बना दी थी हैंड टू हैंड। बाहर चूल्हे पे चाट भी बन रही थी, सब काम हो रहा था। तो या फिर भाई को बुलाया था, भाई भी मेरे हेल्प करा रहा था। मैंने पूरी सानी कर दी थी, बस वो डाल के आ रहा था। और यहाँ जूली देखो, ये बस मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, मुझे कुछ काम नहीं करने देती। बस ये मेरे पीछे घूमती रहती है, जहाँ मैं जाती हूँ उसको वहाँ जाना होता है। तो बस यहाँ पर आ गए थे, देखो यहाँ पर आई है, अभी बिल्कुल काम नहीं करने दे रही। पीछे 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 जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ जाना है इसको। ये देखो, इसको मतलब झाड़ू लगा रही हूँ तो झाड़ू भी इसे चाहिए, लकड़ी उठा के रख रही हूँ तो वो लकड़ी भी इसे चाहिए, सब कुछ इसे चाहिए। तो यहाँ पर इसने मुझे बहुत तंग कर दिया था। फिर मैंने इसको बांध ही दिया एट दी एंड, क्योंकि मुझे ऐसे धुलना था। और धोते टाइम फिर अगर ये बार बार आती ना बीच में, तो ये पूरा पैर पैर कर देती। और यहाँ पर मैंने जो कचरा जलाया था ना उसका सारा राख वाख उठा के मैं पीछे डाल आई। तो बस पहले धुलने से पहले मैंने सोचा जो इस किचन के अंदर कुछ बर्तन पड़े थे वो सारे बर्तन मैं धो देती हूँ। तो ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ ये 2 ड्रम थे। पहले इनमें हम दूध लेके जाते थे, जब हमारे पास ज़्यादा गाय भैंस थी ना, तब हम इन बड़े वाले ड्रम्स में दूध लेके जाते थे।
और अभी तो ज़्यादा नहीं है, तो अब इनको धो के सुखा के फिर अंदर रख देंगे ताकि बाद में इन फ्यूचर काम आ जाएंगे। और कभी कभी जैसे पीने का पानी ज़्यादा भरना होता है, गर्मियों में खासकर ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तब हम इनको यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा भर के रख देते हैं। और ये परात वगैरह ये सब कुछ ना मतलब मम्मी ने गेहूँ पीसा, जानवरों के लिए दलिया डला, तो इन सब के अंदर काम आते हैं, तो वहीं रखे हुए थे, तो मैंने इनको भी धो के रख दिया है। और ये बड़ा वाला भगोना है, ये भी बहुत टाइम से इसके अंदर पड़ा था, एल्यूमिनियम का है। तो ये ना जब हम दावत वगैरह देते हैं तो उस टाइम पे ये सारे बड़े बर्तन काम आते हैं। और घर में ये सारे बर्तन गांव में तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि देखो एक ये यहाँ पर पड़ा है चूल्हे के ऊपर, ये पानी गर्म करने के काम आता है, एक के अंदर भैंस की चाट बनती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आती है। और फिर मैं फटाफट साफ़ करके थोड़ी सी जाकर बाड़े से लकड़ियाँ भी लेकर आ गई थी, मतलब बहुत सारी तो मैं नहीं ला पाई, जितनी सुबह अर्जेंट में उठ के एक बार पानी गर्म करने की और बाकी चीज़ों के काम आ जाए ना, उतनी लकड़ियाँ ले आई थी। और साथ साथ मैंने पानी गर्म चढ़ा रखा था, तो बस वही गर्म पानी डाल के सर्फ डाल के फिर मैं अभी ये धो रही हूँ। अब देखो शाम हो गई, बिल्कुल धूप चली गई है, शाम के 5:30 बज रहे थे, 5 5:30 हो रहे थे, तब जाके कहीं धुलने का नंबर आया। पहले मैंने सोचा कि सुबह धो दूँगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत डांट पड़ती मम्मी से पापा से कि शाम के वक्त क्यों धोया है, ठंड लग जाएगी। बट फिर है ना, मैंने सोचा धो ही देती हूँ। और इतना ज़्यादा मैल निकला, इतना ज़्यादा मतलब मिट्टी मिट्टी निकली ना, क्योंकि सुबह से सारा कचरा कचरा हो रहा था। और ये है ना जो साफ़ मैंने अभी किया है, ये सिर्फ आज रात रात तक के लिए रहने वाला है, सुबह उठते ही फिर से गंदा हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे नीचे की जो ज़मीन है ना, वो कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर मतलब टाइल वगैरह या पत्थर कुछ फिटिंग होती है ना, तो इतना गंदा नहीं होता। पर अब नीचे बिल्कुल उतरते से मिट्टी है ना, तो आ ही जाता है, कितना भी चप्पल नीचे खोलो कुछ भी करो वो आ जाता है। तो अब देखो धुलने के बाद कितना अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया, एकदम चमक रही है टाइल्स पूरी। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से पोछा भी लगा दिया हैंड टू हैंड, और पहले धोया सर्फ डाल के, फिर पानी डाल के, फिर वाइपर मारा, और उसके बाद में मैंने पूरा यहाँ पे पोछा लगा दिया। फिर जो पानी बच रहा था वो मैंने नीचे डाल दिया फर्श पे। और फिर यहाँ पे ये काम मेरा हो गया। फिर मैं अंदर आई किचन में, अगेन हमेशा की तरह पूरी किचन उथल पुथल थी, तो जल्दी से सारे बर्तन धुले। सबसे पहले गर्म पानी रखा गैस के ऊपर, गर्म पानी, इससे मैं हमेशा सिंक धोती हूँ। और जो दूध के बर्तन होते हैं ना, जो गाय का दूध भैंस का दूध निकलता है और दूध हम लेके जाते हैं डेयरी में, वो सारे बर्तन मैं हमेशा गर्म पानी से धोती हूँ ताकि इनमें स्मेल ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर फिर मम्मी पापा भी आ गए थे, तो मैं पहले बाल्टी धो रही थी सबसे पहले, क्योंकि दूध निकालना था। और फिर मैंने फटाफट से बाल्टियाँ धो के दी उनको। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से आके सारे बर्तन धुले, और जो भी बर्तन सुबह के थे, मतलब जिनमें सब्ज़ी वगैरह थी, वो सारे बर्तन मैंने खाली किए और धुल के रख दिए। तो बस ये करते करते अब देखो बाहर बिल्कुल अंधेरा छाने लग गया है, मतलब ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाले थे। और ये सारा काम करते करते ना मेरे को रात के 8 बज गए थे। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कसम से, मतलब खाना बनाने वाला वीडियो तो मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि कमर में एक तो इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर बाद में मुझे क्लासेस भी लेनी थी, तो आज मैंने, क्योंकि आज सैटरडे था, तो फिर मैंने छुट्टी ले रखी थी, तब जाके ये सारा काम जो एक्स्ट्रा मुझे करना था ना, ये हुआ। अदरवाइज़ सैटरडे को तो मेरा इतना हेक्टिक होता है कि मैं एक कप चाय भी नहीं बना पाती हूँ खुद के लिए। पर आज मैंने छुट्टी ली थी, शाम को 8 बजे तक की क्लासेस की जो थी ना, हाफ डे की छुट्टी ली थी, इसलिए फिर मेरा ये सारा काम हो पाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से फटाफट सारा क्लीन करा, ये सारे दूध के जितने भी बर्तन थे, दूध के, दही के, क्योंकि आज बिलोया भी था, छाछ बनाई थी, घी निकाला था, तो फिर उसके भी बर्तन हो गए थे। ये सब्ज़ी एक्स्ट्रा बड़े वाले बर्तनों में पड़ी थी, तो उसको उनको सबको जो बच गई थी उनको रखी अलग से। और बस फिर ये काम हो गया, ये क्लीन करके मैंने, और ये मेरा था आज का रूटीन। बस यही था आज का डेली रूटीन, और उसके बाद में लगी थी खाना बनाने में। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपको काम अच्छा लगा होगा। अगर कुछ आइडियाज़ आपके पास हो, कोई और कमेंट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।